नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। लोग कहते हैं कि बिहार में कुछ होता नहीं है, कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन सच मानिए, जब मैंने ये चर्चा सुनी थी कि बिहार के अलग अलग शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, वहाँ की दीवारों को मिथिला पेंटिंग्स के साथ, रोचक पेंटिंग्स के साथ रंगा जाएगा, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि अब इस बार अगर कोई बिहार के बारे में कुछ बोलेगा तो मैं ज़रूर कहूँगी कि यहाँ की दीवारों को तो देखिए कितनी अच्छी तरह से सजी हुई है। लेकिन आज अपने उस बात को लेकर मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि मैं इस जगह पर खड़ी हूँ जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी। ये जगह गांधी मैदान के बिल्कुल मैं ठीक सामने खड़ी हूँ और मेरे ठीक पीछे जेपी गोलंबर है, मौर्या होटल है और मैं आपको ये पूरी जगह दिखाना चाहूँगी जहाँ पर मधुबनी के नाम पर पेंटिंग तो की गई है, लेकिन आप इसे प्रॉपर तरीके से मधुबनी पेंटिंग नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ तो किया गया है। और जब बना था नया नया तो बहुत सुंदर भी लग रहा था, लेकिन अभी देखिए इसका हाल क्या हो गया है। गणेश भगवान की तस्वीर बनाई हुई है, लेकिन इस पर पान खाकर, बिहारी भाषा में बोले पान और गुटखा खाकर पिड़की फेंक दिया गया है। और बाथरूम में यहाँ पर लोगों ने टॉयलेट किया है, सुसु किया, अपनी भाषा में जो भी बोलें। काफ़ी शर्मनाक बात है ये कि इस तरह की चीज़ें की जा रही है। लेकिन बात अगर पूरे पेंटिंग की करें, पूरे मेहनत की करें, तो हज़ारों आर्टिस्ट जो हैं वो कई दिनों तक लगकर इन सभी चीज़ों को तैयार कर रहे थे। आप उनकी भावनाओं को समझिए कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा कि उनके काम को, उनके पैशन को लोग इस तरह से नवाज रहे हैं, थूक फेंक कर, बाथरूम करके, कि किस तरह की चीज़ आखिर हो रही है। इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई है और इस तरह का जो मेंटेनेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो काफ़ी शर्मनाक है। आगे भी हम चलेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या हाल बना रखा है लोगों ने। ये गांधी मैदान के चार दीवारी पर बनाया हुआ है, चारों तरफ से सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर क्या है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब ये काम शुरू हुआ था स्मार्ट सिटी में मिथिला पेंटिंग करवाने को लेकर, तो लाखों करोड़ों रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो निकाला गया था। बाकायदा टेंडर निकाले जाते थे और अलग अलग कंपनियां इस टेंडर को हासिल करती थी। कई आर्टिस्ट भी अकेले टेंडर ले रहे थे और काम कर रहे थे। एक एक जगह पर जो काम होता था 10-10 लाख रुपए का काम होता था। पहले दीवारों पर पुट्टी करने की बात थी, फिर उसके ऊपर रंग रोगन करने की बात कही गई थी। काम तो हर जगह हुआ, लेकिन शायद क्वालिटी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। किस तरह से पेंटिंग्स जो हैं वो निकल कर बाहर आ रही हैं। और लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक आपने देखा, आप देखकर ही समझ पा रहे होंगे कि इन पेंटिंग्स के ऊपर किस तरह से बेरहमी के साथ थूक फेंका गया है, पिड़की फेंकी गई है। लोग बाथरूम करके चले जा रहे हैं और ये दुर्गंध इतनी बुरी है, मैं बता नहीं सकती। पटना में हर जगह पर हाल यही है। लोग पता नहीं सड़क को क्या समझ लेते हैं। सरकार की भी गलती है कि पब्लिक टॉयलेट्स उस तरह से यहाँ पर नहीं है, लेकिन लोगों को थोड़ी तो संवेदना होनी चाहिए अपने आर्ट एंड कल्चर को लेकर कि इस तरह का हाल बना दिया गया है पूरी पेंटिंग्स का। यहाँ से वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। और बड़ी बात यह कि इसमें जनता का ही पैसा खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपए इसके पीछे स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है वो लगाए गए कि हमारा शहर बहुत अच्छा दिखाई देगा और जो लोग बाहर से आएंगे वो हमारे कल्चर के प्रति अट्रैक्ट हो पाएंगे, इसका प्रचार प्रसार होगा। लेकिन ये हो रहा है प्रचार प्रसार। देखिए सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई है जिसके ऊपर इस तरह से गंदगी फैली हुई है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। एक पेंटिंग को बनाने में आर्टिस्ट का पूरा दिन लग जाता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसके मेंटेनेंस के लिए भी एक टेंडर निकला था स्मार्ट सिटी की तरफ से कि मेंटेनेंस भी किया जा रहा है। पता नहीं ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। टेंडर तो उठ रहा है, काम कागजों में हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उस साइड जाएं, मौर्या होटल के ठीक सामने जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ का क्या हाल है, क्योंकि मौर्या होटल है, पटना की शान इसे कहा जाता है। उसके आगे का क्या हाल है पेंटिंग्स का, ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए हमारे साथ। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि मौर्या होटल के सामने वाला भी दीवार जो है पूरा हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर भी बहुत सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई थी, लेकिन मेंटेनेंस की वजह से जो है इनकी हालत ख़राब हो गई है और कुछ अलग अलग चीज़ें इस पर चिपका दी गई है, पोस्टर वगैरह चिपकाया गया है, जिसकी वजह से पूरा जो कलर है वो बाहर निकल कर आ गया है और शायद अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल भी नहीं हुई। यहाँ पर भी आप देखिए कि किस तरह से लोगों ने इसको गंदा किया हुआ है। हर जगह का यही हाल है। इतनी खूबसूरत पेंटिंग है और यहाँ पर भी दाग वगैरह लगा कर रखा गया है। इसके ऊपर पोस्टर साट दिए गए और इसका जो है पूरा जो कलर है वो निकल कर आ गया है। हर जगह का बिल्कुल यही हाल है
और किस तरह से बिल्कुल ये पटना की आप मेन जगह कह सकते हैं, एकदम फ्रंट पॉइंट है और यहाँ पर ईंट की जो ये है उसके ऊपर ही इस पेंटिंग बना दिया गया है और हर जगह बिल्कुल इसी तरह की चीज़ें, ये पूरा उखड़ गया है, ख़त्म हो गया है। मेंटेनेंस के लिए भी इसका टेंडर निकला हुआ है, लोग पैसे उठा रहे हैं लेकिन पता नहीं मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये तो एबीवीपी वालों ने प्रचार कर दिया है अपना गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मस्थली पाटलिपुत्र के पावन धरती पर आप सभी का स्वागत है, एबीवीपी की तरफ से यहाँ पर लिखवा दिया गया है। हालांकि ये जो चीज़ है, पेंटिंग वाली बात है, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है और अलग अलग शहरों में ये नगर निगम के अधीन आती है और सरकार के अधीन आती है, लेकिन यहाँ पर एबीवीपी वालों ने भी अपना जो है वो छाप छोड़ दिया है और हर जगह आप यहाँ से वहाँ तक अगर आप नज़र घुमाएंगे तो हर जगह आपको ऐसा ही कुछ कुछ नज़र आने वाला है। चीज़ें बेतहाशा गंदी हो गई हैं, पेंटिंग जो है उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है, उसका कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, बस जनता के जो पैसे हैं उसे बर्बाद कर दिया जा रहा है। समय समय पर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें निकाल दी जाती हैं कि चलो भाई बिहार में तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन होने के बाद उस चीज़ का ख्याल कैसे रखा जाता है उसकी तस्वीर आपके सामने है। देखिए आपके पैसों का बिहार में क्या हो रहा है। पेंटिंग तो बनाई गई, बहुत अच्छी पहल थी कि बाहर से अगर कोई लोग आते हैं या फिर छोटे छोटे शहरों से आते हैं तो देखते हैं कि बाप रे, पटना में तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई है, लेकिन उसका मेंटेनेंस कैसा है ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। आप ही विचार कीजिए कि आखिरकार बिहार में हर चीज़ को लेकर इसी तरह से क्यों होता है, चाहे वो स्कूल की बात हो, स्कूल में मिड डे मील की बात हो, परीक्षाओं की बात हो, भर्ती की बात हो, जहाँ पर बिहार में हर जगह पर गड़बड़ी होती है, वहाँ इस छोटी सी चीज़ में भी इतनी ज़्यादा गड़बड़ी हो गई है जिसका कि कोई हिसाब ही नहीं है। और आप उन आर्टिस्ट के सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश कीजिए जिन्होंने दिन रात लगाकर इन सभी चीज़ों को तैयार किया होगा। उन्हें कैसा लगता होगा कि उनका जो काम है उसका दाम इस तरह से चुकाया जा रहा है, इस तरह से लोग जो हैं उनके आर्ट को ट्रीट कर रहे हैं। बहुत बुरी बात है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मेंटेनेंस वाली जो बात हमने आपको बताई, टेंडर निकलता है मेंटेनेंस के लिए और कई दफ़े ये हुआ भी है। और मेंटेनेंस पटना में कब से शुरू होता है? क्या ये पेंटिंग केवल बर्बाद करने के लिए बनवाई गई थी या फिर इन्हें फिर से तरोताज़ा करके पटना को खूबसूरत बनाने का काम नगर निगम और सरकार के द्वारा किया जाएगा? लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।